सेविंग आपने रख लिया, ठीक है, इन बैंक, बड़े बैंक में, HDFC हो गए, ICICI, एक्सिस, जो भी आपको बैंक है हमारे इंडिया में, जो मेजर बैंक्स है उस बैंक में आपने सेव कर लिया 1 लाख रुपए फॉर ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको ले लेता हूँ 7% मैक्सिमम। एक्चुअली बैंक का मैक्सिमम 7 से 8% है, ज़्यादातर में 6% है गाइस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रिटर्न आपको दे रहा है। अब मान के चलो 5 साल, 5 इयर्स, 5 साल तक आपका ये कैपिटल बैंक में एज एन FD सेविंग आपका बैंक में रहा हुआ है, पड़ा हुआ है 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका रिटर्न क्या होना चाहिए 5 सालों में? तो हर साल, तो इसलिए एवरी ईयर, जो हर साल एवरी 1 ईयर का जो आपका रिटर्न होगा 1 लाख का, दैट विल बी समवेयर अराउंड 7,000 रुपए का, ठीक है। 7,000 आपका 1 साल में बना, तो 7 5 से 35, मतलब आपका 5 सालों में आपका 1 लाख बनेगा, 1,35,000 रुपए, ये आपका रिटर्न बनेगा 5 सालों में, ठीक है। अब आप समझो 5 सालों में आपका 1 लाख बना 35,000 रुपए, मतलब आपका 1 महीने का सैलरी, अब मान के चलो अगर आपका सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ, तो भाई आपका 2 महीने का सैलरी क्या एवरेज लेगा, ठीक है। 2 महीने का सैलरी आपका सिर्फ बढ़ रहा है, 5 साल आपका 1 लाख रुपए आपने डाला है तब, लेकिन क्या ये 5 साल बाद 1,35,000 का वैल्यू रहेगा? आप जो सामान 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले मान के चलो 1 kg शुगर, 1 kg शुगर ले लेते हैं आज से 5 साल पहले, जो कि 2019 में मान के चलो 25 रुपये पर kg था, 25 रुपये पर kg, ठीक है। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 1 kg शुगर 25 रुपये किलो था, आज के डेट में वही 1 kg शुगर आपको 50 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, राइट। अब ये जो 50 रुपये में मिल रहा है, तो मतलब समझ रहे हो एवरी ईयर उसका इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, हर चीजों का, सिर्फ हर चीज का A to Z चीज का ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन बढ़ते जाती है। अब वो जो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस वजह से आपके इम्पैक्ट होता है, आपका जो सैलरी हाइक होगा वो 100% नहीं होगा, वो 50% नहीं होगा भाई। सैलरी एवरेज लोगों का जो सैलरी हाइक होती है, हर साल जो सैलरी बढ़ती है वो 2 से 3%, आपका सैलरी 2 से 3%, मैक्सिमम केस में ले लो तो 5% है। मतलब अगर आपका सैलरी अगर 20,000 है, ठीक है, अगर आपका सैलरी 20,000 है तो मात्र 20,000 का 5% आपको हाइक मिलेगा, ठीक है। 5% यानी कि 1,000 रुपये यार 1,000 रुपये, ये आपका हाइक हुआ। अब बताओ क्या फायदा यार, हर साल अगर आपका 5 साल तक 1,000 रुपये बढ़े तो आपका तो सैलरी 20,000 से सिर्फ 25,000 हो गया यार, हाँ। तो आपका सैलरी सिर्फ 25,000 5 सालों में, और आपका जो 1 लाख रुपए आपने जो सेविंग किया उसका रिटर्न 1 साल में सिर्फ 35,000 रुपये, फायदा क्या है? तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस कि आपका जो 1 लाख रुपए, अगर उसी 1 लाख से अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो अच्छी जगह पे, ठीक है, मान के चलो आपने 1 लाख, एक स्टॉक है, ठीक है, जिसका नाम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्टॉक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, मैं इसको RNVL ले लेता हूँ, यही मैं समझा रहा था आप लोगों को, RNVL ले लेते हैं, ठीक है। RNVL 2020 में, 5 साल पहले चला जाते हैं यार, 2019 में चला जाते हैं, 2019 में इसको, चलो 2019 में चला गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो गाइस। 2019 में अक्टूबर में अपन चले जाते हैं, सेम इसी महीने में, चलो व्हाट वाज द रेट 23 रुपीज, अब 23 पे मैं लेके आ जाता हूँ गाइस, 23, ओके। तो आज से 5 साल पहले, दैट इज 5 इयर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
5 साल पहले RNVL का ये जो स्टॉक है, RNVL का स्टॉक चल रहा था 25 रुपीज, ले लेता हूँ राउंड फिगर कर लेता हूँ 25 रुपीज पे, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, ओके। आपने 1 लाख रुपए इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इन द सेंस 25 रुपए के भाव पे आपने 1 लाख रुपए का अपने परचेस कर लिया। अब उस हिसाब से आपके पास कितने क्वांटिटी होने चाहिए, तो 1 लाख के हिसाब से आपके पास जो क्वांटिटी होगी, बता देता हूँ एग्जैक्टली गाइस, मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देता हूँ ताकि मैं बताऊंगा आपको दिखेगा नहीं, दैट इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो आपके पास कितनी कितने क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे, आपके पास हो गए 1 लाख, आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से बता देता हूँ, 1 लाख ओके, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करोगे तो आपको कितना क्वांटिटी मिल जाएगा, 4000 क्वांटिटी। तो ये 4000 क्वांटिटी, ठीक है, आप इन्वेस्ट करने पे आपको 4000 क्वांटिटी आपका आपको मिल जाता है RNVL में। अब मान के चलो आपके पास 4000 क्वांटिटी एंड आपका अब तक पड़ा हुआ है वो कैपिटल RNVL में। व्हाट इज अ CMP, करंट मार्केट प्राइस RNVL का क्या चल रहा है गाइस, 470, 470 रुपए। अब आपके पास क्वांटिटी कितने आपने लिया है, जो 5 साल पहले आपने लिया था, दैट वाज 4,000 क्वांटिटी, राइट। अब 4,000 क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करें, 4,000 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए 470 से, क्योंकि 470 का करंट मार्केट प्राइस है, आपने तब लिया था जब ये 25 रुपए पे चल रहा था। तो 470 इंटू 4000, वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ यार। 4000 इंटू 470, देख रहे हो, व्हाट इज योर रिटर्न नाउ, 18,80,000 रुपये। तो इसका रिटर्न जो आपको मिलेगा करीबन 18,80,000 रुपये यार। अब बताओ, हाँ, यही जो बड़े 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 लोग करते हैं यार, आज के डेट में जो बिलियनर मिलियनर ये लोग है ना, यही करके रखा हुआ है वो लोग। सो दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन स्टॉक मार्केट। तो ये रिटर्न मतलब करीबन कितना परसेंट अगर रिटर्न हम इसको मान लें, 18,000% रिटर्न का, 18,000% रिटर्न का मान लें यार, तो इट्स, तो यही आपको करना होता है guys। ये बेहतर होता है एज कम्पेयर टू सेविंग्स और FD वगैरह। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है guys। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बताता हूँ, पहले उससे पहले अपन अपना स्टॉक देख लेते हैं, अपना फिन निफ्टी गया किधर, एक बार देख लेते हैं लेवल पे आया या नहीं आया। ओके, इट्स नॉट, बट आने की कोशिश कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, वापस चले जाते हैं यहाँ पे। अब बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक और प्रॉब्लम है कि जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक एनालाइज करते हो, ठीक है, जब कभी भी कोई भी स्टॉक आप एनालाइज करते हो या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, तो उससे पहले आपको फंडामेंटल देखना होता है guys। क्योंकि काफ़ी स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, 25 रुपये पे आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसका जो ईयरली क्वार्टरली हाफ ईयरली जो उसका रिटर्न है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही, तो उस वजह से उस कारण से क्या होता है, उस स्टॉक में आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं दिखाता रहता है, नहीं कम चांस रहता है दिखाने, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में तो आपको क्या प्रॉफिट देता है, राइट। कंपनी खुद लॉस में है तो आपको रिटर्न क्या देगा, तो दैट इज रीजन आपको फंडामेंटल चेक करना होता है कि हाफ ईयरली कंपनी का रिटर्न क्या है, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न क्या है एंड ईयरली रिटर्न क्या है। अगर ये इस तरह का ग्राफ बना रहा है, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली कंपनी प्रॉफिट में,
क्वार्टरली कंपनी प्रॉफिट में, हाफ ईयरली कंपनी प्रॉफिट में और ईयरली कंपनी प्रॉफिट में। एक सेकेंड। सॉरी गाइस, कहाँ था? ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, अगर ये आपको एवरी ईयर कोई इंक्रीज होते हुए दिखता है, दैट मीन्स वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और वो कंपनी प्रॉफिट देने के लिए रेडी है, तैयार है, दे सकती है आपको अच्छी खासी रिटर्न। तो उस तरह का कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको देखना होगा उस कंपनी में इन्वेस्टर भी एक सेकंड गाइस। तो इस तरह से आप देख सकते हो रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल सकता है। आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल देखने होते हैं, कंपनी के ऊपर कितने लोन है, कौन कौन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर ऑपरेटर इन्वेस्टर्स है वहाँ पे, तो ये सब आपको देखने होते हैं। तो जब कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर कि आप उस स्टॉक की फंडामेंटल अच्छे से देख लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, एंड ओनली देन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये सब है यार, यही